हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी एच पी टेट 25 के लिए प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। सिमिलरली आपके फिज़िक्स के भी अपलोड कर दिए हैं। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, नए क्वेश्चन कैसे अप्रोच हो सकते हैं, सारा हमने चैप्टर वाइज साथ ही साथ डिस्कस करा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है तो उन चीज़ों को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों प्लेलिस्ट का, ठीक है, मैंने 24 के लिए भी तैयारी करवाई थी, अपनी 25 के लिए भी तैयारी करवाई है। तो 25 के लिए, जून 25 के लिए एच पी टैट के लिए अलग से सीरीज़ बनाई है और 24 की अलग से सीरीज़ बनाई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 25 वाला जो मेरा प्रिपरेशन सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने बनाई हुई है, केमिस्ट्री के लिए और फिज़िक्स के लिए, मैथ्स के लिए भी बनाऊँगी। बाकी अगर मैं बात करूँ आपकी साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की जो मैंने 24 की बनाई हुई है तो आप उसी को देख सकते हो। बाकी बीच बीच में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो जो ये मोल कॉन्सेप्ट है, रिसेंट एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही अराइज होता है कि जो ये वर्ड मोल है इसका मतलब क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, हम देखेंगे अपना पहले एक टर्म होती है हमारी मैटर। क्या होती है हमारे पास टर्म मैटर। ठीक है, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ मैटर, कि डिफाइन करो व्हाट इज़ मैटर, तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग एनीथिंग दैट anything that occupy space and and having mass, कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। जस्ट लाइक अ पेन। ठीक है, तो पेन ये क्या है, स्पेस में क्या ले रहा है, मतलब कि ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इसका कुछ ना कुछ मास है, तो ये हमारे पास मैटर हुआ। तो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो स्पेस ले रही हैं वो क्या हमारे पास? मैटर है हमारा। ठीक है, तो इसी मैटर की स्टडी को, स्टडी ऑफ मैटर, मतलब इस मैटर की डिटेल स्टडी को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अलग से डेफिनेशन आ जाती है, बट अगर हम इन ब्रीफ वे में देखें तो इसी मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अपना केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ की स्टडी करनी हो तो उसकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? उसकी मेजरमेंट। ठीक है, उसकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि हाउ कैन वी मेजर द गिवन टर्म। ठीक है, लाइक आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है डिस्टेंस, कि आपको डिस्टेंस को मेजर करना है। तो आप कैसे बोलते हो कि उसने इतना डिस्टेंस कवर करा? अगर आप जनरली सिंपल ऐसे बोलोगे कि उसने इतना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, क्या बोलोगे? कि उसने इतना डिस्टेंस कवर करा। तो ऐसे कैसे कोई समझ पाएगा कि कितना डिस्टेंस? तो आप बोलते हो ना कि उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करा? 10 किलोमीटर। तो जब आप किसी को बोलोगे कि उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, वो झट से समझ आएगा कि आप, हाँ, 10 किलोमीटर का मतलब क्या है। जब हम यूनिट की बात करते हैं ना, तो हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ना था, तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमने यूनिट बनाई हुई है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें मैटर को मेजर करना हो तो उसके लिए यूनिट बनी हुई है आपकी मोल। ठीक है, किसके लिए यूनिट बनी हुई है? क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो हमारे पास, उसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वो क्या है हमारे पास? मोल। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है? मोल। हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आती हैं। तो कौन कौन सी हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स? लेंथ है आपका, मास है, टाइम है, आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, करंट है, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम किस टर्म से मेजर करते हैं? मोल से। तो इसी मोल को हम मोल कॉन्सेप्ट, की इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
केमिस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करो ना, तो उसमें इस जो मोल टर्म है ना, ये जो आपकी मोल टर्म है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी मोल टर्म केमिस्ट्री में, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। कभी आपने, अगर आपको याद हो 11th 12th में आपने टाइट्रेशन प्रैक्टिकल करे होंगे, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि हमें इतना मोलर सोल्यूशन बनाना है, इतना नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, तो वो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें इस मोल की ही ज़रूरत होती है, इस मोल की केमिस्ट्री को समझने की ही ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, तो ये मतलब केमिस्ट्री की जो एक तरह से कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, वो ईजी रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरव्यू था कि व्हाट इज़ मैटर, हमने ये देख लिया। उसके बाद मैटर देखा हमने, मैटर को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, मोल से। तो इसी मोल कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में आज स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मोल है ना, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, 1 मोल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, इसको नोट करके रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। ये 1 मोल, इसमें 1 मोल की बात करने वाली हूँ, ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स बात करें, इन टर्म्स ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपने। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स बात करें, और इधर अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ मास बात करें, इन टर्म्स ऑफ मास बात करें, या फिर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करें, तो हमारे पास 1 मोल किसके इक्वल होगा। देखो, अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स लाइक हमारे पास, जैसे आपने मान लो शुगर सोल्यूशन लिया, अपना शुगर या फिर अपना NaCl सोल्यूशन, लाइक शुगर सोल्यूशन ले तो 1 kg, तो उसमें जो वो छोटे छोटे से पीसेज हैं, शुगर के जो पीसेज हैं, उसको बोलेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब हम 1 मोल लेते हैं किसी का, तो अगर हमें, हमसे कोई पूछे कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू में 10⁻23, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास 1 मोल में। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से डोनेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम पार्टिकल्स के टर्म में बात करते हैं, किसी के भी पार्टिकल्स हो, किसी आयन के हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, किसी कंपाउंड के हो सकते हैं, किसी एटम के हो सकते हैं, किसी के भी, अगर उसका 1 मोल है, तो उसमें हमेशा इतने ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे आपके पास। अब आती है इन टर्म्स ऑफ मास की, अगर कोई पूछे आपके पास, लाइक फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl क्या है आपका, कॉमन सोल्ट, तो आपके पास 1 मोल NaCl है, तो कोई बोले कि बताओ इसका इसका मास कितना होगा, किसी का भी 1 मोल हो, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड, किसी का भी 1 मोल आपके पास हो सकता है, तो वो जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर एटम का हुआ तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल का हुआ तो उसके मोलर मास के इक्वल हुआ, अगर किसी आयन का हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक मास बोल सकते हैं, ठीक है। किसी सॉल्ट का हुआ तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसके फॉर्मूला मास के बोल सकते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl के अगर हम 1 मोल की बात करें, NaCl के 1 मोल की बात करें, उसका मास बताना हो तो कितना होगा, कैसे फाइंड करते हैं, एक तरह से हमारे पास सॉल्ट है, हमारा मॉलिक्यूल है, सोडियम, सोडियम का कितना होता है 23, सोडियम का अटोमिक नंबर 11, 11 का चाहे डबल कर दो 22, और उसका उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है हमारे पास, इसका 23, इसका होगा 37, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी 60, तो कितना आ गया हमारे पास 60 यूनिट्स, या ग्राम लगाना, ग्राम लगा दो, तो ये इसका मोलर मास आ गया आपके पास। तो किसी का भी ध्यान रखना है, किसी का भी 1 मोल और उसका मास पूछे, तो वो जो भी होगा, एटम होगा तो एटॉमिक मास, मोलर होगा, मॉलिक्यूल होगा तो उसके मोलर मास के, आयन होगा तो उसके आयनिक मास के, ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे 1 मोल जो है उसकी वॉल्यूम के बारे में पूछे, तो जो हमारे पास ये 1 मोल है, अगर इसकी वॉल्यूम, ज़्यादातर हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात गैसेस की टर्म में की जाती है, ठीक है। गैसेस में हम मासेस को नहीं, हम किसको, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अगर किसी का भी 1 मोल हो, तो उसकी कोई भी गैस, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसका 1 मोल हो तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी का भी 1 मोल हो, उसकी वॉल्यूम कितनी है 22 पॉइंट में 4 लीटर एट STP। देखो अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई ना, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास। देखो अगर पार्टिकल्स की टर्म में बात कर रही हूँ तो हमेशा हमारे पास फिक्स है पार्टिकल कि उसमें 1 मोल में कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वॉल्यूम की टर्म में बात करनी है तो वॉल्यूम भी फिक्स है कितनी, 22.4 लीटर एट STP। सिर्फ मास में हमारे पास डिफरेंट होगा, क्योंकि मास में कैसे डिफरेंस होगा, क्योंकि अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, तो उनका मास डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट कर जाएगी चीज़। डिपेंड करता है आपके पास गिवन क्या है, बट ये फिक्स रहेगा। इसको एटम, आयन, मॉलिक्यूल से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इट इज़ ही आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चार्ट है, इसको बना के रख लेना है। अब 2 फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी 2 या 3 फॉर्मूले, उसको इम्पॉर्टेंट आपको नोट डाउन करके रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, अगर आपको मास की बात की हो क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, आपके क्वेश्चन में मास की बात की है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हो सॉल्व करना तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ही हमें फाइंड आउट करना है, बट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर आपके पास पार्टिकल्स दे रखे हो कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस के पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है गिवन पार्टिकल्स, कि जो हमें क्वेश्चन में पार्टिकल्स दे रखे हैं, अपॉन में 6.022 इंटू में 10⁻23, यानी कि जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। सिमिलरली थर्ड हमारे पास आता है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या होगा, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या होगा 22 पॉइंट में 4। ठीक है, तो फॉर्मूलाज कोई फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बस आपको पहचान करनी है। आपको क्वेश्चन में मास दे रखा है तो गिवन ऊपर रखना है, नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास। ठीक है, लेट से आपके पास क्वेश्चन है कि आपको यही जो हमने NaCl करा, कि आपको NaCl दे रखा है 4 ग्राम, कि 4 ग्राम ऑफ NaCl में कितने मोल होंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो गिवन मास क्या हुआ हमारा 4 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कितना दे रखा है हमें 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 10 सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट में 1 मोल आ जाएगा। यानी कि जो NaCl का 4 ग्राम है उसमें कितने मोल होते हैं, उसके 0.1 मोल होते हैं। अगर हमारे पास 40 होता तो 40 से 40 कैंसिल, 1 मोल, तो 1 मोल में तो हमें पता ही है वो 40 ग्राम के इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, आपको पार्टिकल्स गिवन हो, लाइक आपको दे रखा है, सिमिलरली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको दे रखा है 12.044 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं किसी के भी, तो आपको फाइंड आउट करना है उसके कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो कितने होंगे, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, दिस 23। तो ये देखो ये इसका डबल है, तो यहाँ 2, इस 10⁻23 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी माइनस पावर हो जाएगी। तो हमारे पास इतने, हमारे पास अगर किसी के 12.0244 पार्टिकल्स हो तो उसका मोल कितना होगा, 2 इंटू में 10⁻23। सिमिलरली वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लेट से कि आपको 10 लीटर दे रखे, किसी की भी 10 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना भी, अगर हमारे पास ये बनेगा तो ऐसे ना 1 अपॉन में 0.224 करके अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना बनेगा हमारे पास ये, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 4.46 मोल। हाँ सही करा ना मैंने, ये 10 क्योंकि नीचे ही जाएगा ना, तो अगर एक और 10 नीचे जाएगा, बट ये 4 ही ना आना चाहिए हमारे पास, आई थिंक सो। हाँ, तभी मैं बोलूँ ना इसमें गड़बड़ हो रही है। ये बनेगा हमारे पास
यहाँ पे 10 एज इट इज़ रहेगा। इसका जो आंसर आएगा वो 0.446 मोल आएगा, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है यहाँ पे 10 है या 22 है, तो हमारा 0 समथिंग ही कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही गिवन दिया होता है। तो देखो अभी हम यहाँ तक हम मोल कॉन्सेप्ट आई थिंक तो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ से देख सकते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपका ओपन होता है, तो वहाँ पे कमेंट करके देख सकते हो। अभी हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ठीक है, 2-3 आपके PYQ में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, तो उनको ध्यान से देखते हैं। आपका पहला न्यूमेरिकल है, देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करिए, मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मास की बात करी गई है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नोट नंबर ऑफ मोल्स। डिफरेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल में, कोई बात नहीं, हमें मास दिया गया है, हम मोल फाइंड कर लेंगे। देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी एक देखने की बात है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर ऑक्सीजन के एटम्स की बात की जाए तो मतलब वो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 की बात कर रहा है हमारे पास, ओनली ऑक्सीजन, जिसका मास नंबर होता है 16। अगर वो लिखता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, विच मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, वो O2 गैस की बात कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल O2 होता है जिसका मास हमारे पास 32 ग्राम होता है। तो इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, गिवन मास कितना है 8, अपॉन में मोलर मास कितना है 32, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 0 पॉइंट में हमारे पास 25 मोल आ गया। ठीक है, तो 0.25 मोल है, हमने मोल फाइंड कर लिया अपने। हमें इतना पता है कि अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो उसका जो 1 मोल होगा उसके मोलर मास के इक्वल होगा। अभी देख के आए ना हम, उसके मोलर नहीं, सॉरी मास नहीं पूछा उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है। तो अगर उसके 1 मोल में बात करें तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.22 इंटू में 10⁻23, इतने ही होंगे ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पार्टिकल्स है, एटम्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो इतने हमारे मोल कितने आ गए 0.25 मोल, तो उसमें कितने होंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब भी हमें 1 का पता होता है तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिटरी मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई लेट्स से अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.055 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन का 8 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी बिल्कुल ही कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखने से मुश्किल लगता है बट जब हम अप्रोच करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर आर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं हमने, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर देंगे। वाटर है, वाटर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इस तरफ लिखूँ थोड़ा सा, H2O है आपका वाटर। ठीक है, हमारे पास H2O है वाटर। तो इसमें हम अगर बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इतने इसके होंगे, तो कितने होंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि जो इसका 1 मोल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फाइंड होते हैं। तो हमारे पास इसका 10 ग्राम दिया गया है, तो 10 ग्राम से हम इसका मोल निकाल लेंगे। हमें पता है 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम इसका मोल फाइंड आउट कर लें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मैंने कैसे फाइंड आउट करे, इसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करा हमने, क्योंकि जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका 2 हो गया और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 और 2 कितने होगा 10, तो 10 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक, अगर मैं बात करूँ अपना नंबर, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन। अभी हमें इसका मोल निकालना है, मोल होता है गिवन मास, गिवन है 10 और मोलर मास निकालें, ऑक्सीजन है 8, 8 का हो जाएगा 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो अगर हम 10 को सॉल्व करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे
0.55 ऐसे करके 0.55 चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इतने मोल्स आ गए। तो हमारे पास हमें पता है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन। तो 0.55 इतना ले लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0.55 इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा, 5.5 समथिंग, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक ना मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें आया है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो इसको अभी, अच्छा हमने अभी मोलैरिटी के बारे में पढ़ा नहीं है, जल्दी अभी मैं करवा दूंगी आपको मोलैरिटी। चलो अभी पढ़ा नहीं है तो इसको रहने ही देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो जब भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका मोल फाइंड आउट कर लो। अगर हमें मोल फाइंड आउट कर लिया तो मोल से हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबका 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गिवन मास अपॉन में मोलर होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, इसका होगा हमारे पास 12 और इसका कितना होगा हमारे पास 32, तो आ जाएगा 44। तो 1 अपॉन में 44, इसका करेंगे 1 अपॉन में एन का 7, 7 7 14 और डबल हो जाएगा 28। इसका करेंगे 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, इसका करेंगे 1 अपॉन में इसका 12 है और इसका 4 है, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी का है तो 1 1 1 1 ही है। तो अगर हम इसमें से फाइंड आउट करें, देखो सभी के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022, जिसके मोल कम होंगे उसमें उतने कम पार्टिकल्स होंगे। देखो सभी का 1 1 1 है, इसको आप सॉल्व नहीं करना। आप ये देखो सब डिनोमिनेटर किसका है सबसे छोटा, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो इसके मोल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, इसमें मोल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसमें मोल प्रेजेंट ज़्यादा है तो इसमें पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। कैसे बोला मैंने, देखो लेट से 1 मोल है, 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू में 10⁻23। अगर किसी के 2 मोल होंगे तो 12 हो जाएगा, 3 मोल होंगे तो 18 हो जाएगा, 4 मोल होंगे तो हमारे पास 24 हो जाएगा। तो जिसके जितने ज़्यादा मोल होंगे उसका मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा होंगे। तो इसका मोल, क्योंकि सबके 1 1 है, इसको मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगी, 0.5 समथिंग आएगा। तो ये इसका क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें देखो 28 है, ये तो 28 है, तो ये हमारे पास 0 समथिंग जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 समथिंग, सिमिलरली ये भी 0 समथिंग। तो ये 0.0 मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 है, तो ये 0.5 है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से एक तो और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ ताकि आपको पूरा टॉपिक का फील आए कि एक्चुअल में कैसा होता है आपके पास। बाकी जब हम अपना PYQ सॉल्व करेंगे वहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट एक दो क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स से ये है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, हाउ many numbers of sodium atoms are present in 6.9 gram of sodium element। कि आपका सोडियम एलिमेंट है तो उसमें आपके सोडियम के एटम्स होंगे 6.9 ग्राम है, तो बताओ उसमें कितने इसके नंबर्स प्रेजेंट होंगे। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स फाइंड कर, जैसे पहले हम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें एटम्स फाइंड करना। तो चाहे एटम फाइंड करना मॉलिक्यूल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर। तो सोडियम का मोलर क्या होता है 23। तो अगर इसको हम देखें तो हमारे पास 0 पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0.3 मोल्स। तो 0.3 मोल्स, तो हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू में 10⁻23। तो 0.3 में कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3 से, तो 6 0 18 और पॉइंट कितने बाद 3 तो था ही पहले से यहाँ पे,
1.8 इंटू में 10⁻⁻23। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इन केस कोई भी डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन हमेशा आपका ओपन है, वहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप पूछ सकते हो। अभी जैसे ना आपको ये क्वेश्चन भी है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स how many number of how many numbers of helium atoms present in 104 AMU atomic mass unit। मतलब ये हमें गिवन मास दिया गया है, राइट ये हमें क्या दिया गया है, हीलियम का गिवन मास। तो हम तो वही नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, तो मास नंबर कितना पहुंच जाएगा 4। तो ये 4 1 4 2 8, हमारे पास कितना बचेगा 2 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 26। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 26 नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज प्रेजेंट। तो हमें पता है एक मोल में कितने हीलियम एटम प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू में 10⁻23 0। और हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 26, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 26 6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने होंगे, इतने हो जाएंगे। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। बाकी और कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स वो आपको पता चल गया कि मेन फोकस क्या रहता है, अपना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। ठीक है, अपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। लाइक आपको दे रखा है कि आपके पास है 44 पॉइंट में 44 पॉइंट में 8 लीटर ऑफ H2 कोई भी गैस है, हीलियम गैस है। ठीक है, आपकी हीलियम गैस है 44 पॉइंट में 8 लीटर ऑफ हीलियम गैस है, बताओ इसमें कितने मोल होंगे। तो हमें पता है ये वॉल्यूम की बात की गई है, तो जब हमें वॉल्यूम की बात की है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22 पॉइंट में 4, तो ये इसका डबल है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें हमने, 2 नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए कि हाउ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आपको कौन सी चीज क्वेश्चन में दी गई है उसका फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे मास दिया गया तो मास का फॉर्मूला लगा के आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हो। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाता है तो आपको पता है जो 1 मोल है वो इसके पॉइंट एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो इसका पता चल गया तो आपने मोल अपने फाइंड आउट कर लिया, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 2-3 उसमें भी छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें से सीधे ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं अपनी नेक्स्ट जो टर्म है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, सॉल्यूशन। तो पहले थोड़ा सा आइडिया हम सॉल्यूशन का ले लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर और एक है मैटर अराउंड अस, वहाँ पे हम डिटेल में सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत फेवरेट है एचपी टेट वालों का, तो उसको भी देखेंगे। जस्ट आप इसको समझना कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स, दैट इज सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हम 2 कंपोनेंट्स को लेके चल रहे हैं, कंपोनेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है कि जब हमारे पास एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट जो हमारा स्मॉलर अमाउंट में, लेसर अमाउंट में, और जो सॉल्वेंट जो है ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैसे लर्न करना है कौन सा किस अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूट इसके स्पेलिंग होते हैं कम, तो कम तो मतलब स्मॉल अमाउंट में। लाइक आपका शुगर सोल्यूशन क्या है, शुगर सोल्यूशन। तो शुगर में शुगर हुआ हमारा सॉल्यूट शुगर सोल्यूशन में, और वाटर क्या हुआ हमारा सॉल्वेंट।
ठीक है। तो ये सॉल्यूट प्लस में वाटर हुआ हमारा सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है। तो एक टर्म आती है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। क्या आती है हमारी टर्म, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बट केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कि आपके पास एक गिवन सॉल्यूशन दे रखा है तो उसमें सॉल्यूट है जो वो आपका कितना प्रेजेंट है, कितने ग्राम में प्रेजेंट है, वो क्या होती है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसी सॉल्यूट का अमाउंट फाइंड करना है कि हाउ मच दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने की अलग अलग टर्म है। सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारी मोलैरिटी। क्या है हमारी टर्म, मोलैरिटी, जिसको हम स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। तो जो ये मोलैरिटी है ये हमारे पास सिंपल किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। कि आपको सॉल्यूट है, जैसे लाइक आपको सॉल्यूट का गिवन मास दे देंगे वो, तो आपको गिवन मास है आपके पास तो नंबर ऑफ मोल्स आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम आपको दे देंगे, ml में दे दिया तो हम उसको ml, आपको पता ही है ml में कितने लीटर होते हैं, ml का मतलब है 10⁻³ लीटर। तो सिंपल उसको हमेशा ml में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ml में आपकी वॉल्यूम दी होती है, तो ml से लीटर में कैसे कन्वर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे उसने स्पेसिफाई करा है, यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही रहनी चाहिए। तो वो कैसे आ जाएगी, 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी सीखे। गिवन मास, अगर आपके पास मास और वॉल्यूम है तो आप आराम से अपनी मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे यूनिट की बात करें तो मोल्स है तो मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, और नीचे लीटर है ऊपर लेके आएंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। ये आ गया। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है हमारे पास, प्योर वाटर जो है उसकी मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होती है 55.55 मोलर। कई बार मोल पर लीटर को ऐसे मोलर में भी लिख देते हैं, तो इसको भी आपने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी नॉर्मेलिटी। क्या आती है टर्म, नॉर्मेलिटी। इसको एन से हम डोनेट, इसको ना कैपिटल एम से डोनेट करते हैं, कैपिटल एम, इसको कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन, नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। ऐसे यूनिट की बात करें तो इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगी, पूछा जा सकता है ये भी। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में मोलर मास ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो कैसे आता है, ग्राम इक्विवेलेंट का गिवन मास तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में आता है इक्विवेलेंट मास, अपॉन में इक्विवेलेंट मास आ जाता है। ठीक है। ये नॉर्मेलिटी। थर्ड आती है हमारे पास, थर्ड जो टर्म है वो आती है आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। तो इसमें और इसमें मोलैरिटी और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ऊपर सेम है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिफरेंस आ जाता है नीचे हमारे पास आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर किलोग्राम। वहाँ पे क्या थी, मोल पर लीटर, यहाँ पे मोल पर किलोग्राम। ठीक है। ये यूनिट्स आ जाएंगे। अब ना क्वेश्चन कई बार ये फ्रेम होता है कि जो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी है, इन दोनों में से ये जो है ना, ये मोलैलिटी ये प्रेफर्ड की जाती है, ये मोर प्रेफर्ड है। किस वजह से, तो इसका रीजन है इट इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम है तो टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी। इसमें क्या है, मास, तो मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, तो ये चेंज नहीं करेगी, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो टर्म आती है वो आती है आपकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फोर्थ जो टर्म आती है वो कौन सी है आपकी, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, एक्स से डोनेट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अलग अलग कंपोनेंट्स की निकलती है। तो जैसे हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की निकालनी है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसकी भी निकालनी है मतलब, और नीचे आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सिमिलरली इसकी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ऐसे। अब अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल से मोल कैंसर। तो इसकी अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूं तो ये क्या है इसकी नो यूनिट, तो इसकी कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक लीनियर मैग्नीफिकेशन है, वो आपके फिजिक्स में से आता है, केमिस्ट्री में से ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर, कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू में 1, मतलब जितने भी आपके पास, लाइक आपने अगर लेमन सोल्यूशन बनाना है तो लेमन में आप शुगर भी डालते हो, सॉल्ट भी डालते हो, वाटर भी डालते हो, तो ज़्यादा हो गए ना ये शुगर सॉल्ट, तो तीनों, तो अगर तीनों की हम मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो वो भी 1 के इक्वल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से बनते हैं, एक तो मोलैरिटी ऑफ द वाटर के ऊपर, और इन दोनों में से किसको प्रेफर किया जाता है, मोलैरिटी को, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की वजह से, बाकी इनकी यूनिट्स का। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी ऐसे यूनिट कुछ भी नहीं होती है, और ये एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था आपके पास किसके बारे में, अगर मैं बात करूँ अपना मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने मोल कॉन्सेप्ट का भी देख लिया, और इस साथ ही साथ हमने क्या देखा अपना, हमने अपना मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के बारे में देखा, और थोड़े से हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मेन जो है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ये जो मैंने तीनों फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, तो अगर इन तीनों फॉर्मूलाज को आपको यूज़ करना आ गया तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, जनरली हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, तो जब हमें नंबर ऑफ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो 1 मोल का ही है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल, 1 मोल हमें पता है किसके इक्वल होता है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, 1 मोल हमें पता है, वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल से दूसरी चीज़ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोस्टली मास हमें दिया होता है, वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके 1 मोल हमें पता है किसके इक्वल होता है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल्स में कैसे करा वो आपने देखा होगा, बाकी के न्यूमेरिकल्स जब हम अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगे वहाँ से हो जाएगा। पर मोल कॉन्सेप्ट के साथ ना मैंने आपको एक केमिकल काइनेटिक्स छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है, कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स, वो करना है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो करके फिर हम इसके इकट्ठे जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।